हम भाजपा को पूरे देश से भगाएंगे। बिहार एक मॉडल चलेगा। बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया कि जनादेश का अपमान हुआ है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा के लोगों को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं रात में आती है। भाजपा वाला तो सदमे में है, वो हताश है, निराश है। उसको लग रहा है कि अब क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है। नई मंत्रिमंडल में दरभंगा ग्रामीण से विधायक ललित कुमार यादव को भी जगह दिया गया है, यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण इन्हें बनाया गया है। पीएचईडी का मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। और नई सरकार गठन होने के बाद जो नए मंत्री अपने पदभार को ग्रहण किए हैं, उनके लिए बहुत सारा चैलेंज है कि कैसे क्या काम करना है। फिर इन सब मुद्दे पे हमारे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ललित कुमार यादव। सर, एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत सर, अब जैसे कि हमें मालूम चले कि आपको दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। 2015 से 17 तक भी थे आप, और अभी दूसरी बार ये कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। जाहिर सी बात है कि बहुत सारा काम करना है आपको, खास करके पीएचईडी डिपार्टमेंट में जो अनियमितता है, खास करके जो शहर में आप पानी सप्लाई को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो नगर निगम क्षेत्र में है, पानी गिरता होता है लेकिन उसका कोई ध्यान देने वाला नहीं। अभी देखिए, जो ये पीएचडी जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लगातार अनेक तरह का प्रयास। हम शुद्ध जल अपने जनता को कैसे पहुंचाए, और सरकार की भी प्राथमिकता है। देखते होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो 15 में महागठबंधन के साथ जब आए तो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना उसी समय में लाया और निरंतर काम हुआ। उसमें उनका भी मूल अवधारणा यही है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का यही है कि शुद्ध पेयजल हम गांव-गांव, हर व्यक्ति तक, हर टोले तक पहुंचाएंगे। और उस पर हम लोग निरंतर, हम लोग को 16 को मंत्रिमंडल का हम लोग शपथ लिए और लगातार 16 को ही कार्यालय में बैठ के समीक्षा किए, क्या स्थिति है। हम लोग पूरा समीक्षा किए और एक एक चीज़ को, जो आप बता रहे हैं कि शहर इलाका में, तो शहर इलाका में वो नगर निगम को दे दिया गया है। अब पीएचडी डिपार्टमेंट नहीं देखती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को दे दिया। दूसरा नंबर की गांव-गांव में जो जलापूर्ति है, हर एक गांव टोले में, हर घर में नल का जल पहुंचाना, उसमें 2 विभाग काम कर रही है। एक तो कुछ जगह पीआरडी जो पंचायती राज विभाग है, और दूसरा आपको जो ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, जिसका प्रभार हमको दिया गया है मंत्री के रूप में। तो जहां जहां जायदे आपको आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, आयरन है, जिससे गंभीर बीमारी होता है, तो ये आपको 8-9 जिला जो है, कोसी का, किशनगंज से लेके सुपौल तक, कटिहार का, कुछ इलाका बेगूसराय और आपका खगड़िया का, और बाकी शेष बिहार में कहीं कहीं कोई पंचायत में ये जो आर्सेनिक और ये 3 तरह का जो पानी में और उससे जो बीमारी होती है, तो वो कम पाया जाता है। तो निरंतर हम लोग 3 दिन से लगातार विभाग से समीक्षा बैठक में जो पीएचडी का गुणवत्ता है पानी का, वो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं उसको फिर पीएचडी को ही देना पड़ेगा, चाहे नगर निगम के अंदर का हो या पंचायत को जहां दिया गया, जो मुखिया जी और वार्ड स्तर पर जो वार्ड को दिया गया था मूलतः, लेकिन कहीं कहीं मुखिया जी ने जो बाद में पीएचईडी के हैंड किया गया ना उसको। नहीं,
पीएचडी को हैंड हर घर जल नल जल की बात नहीं 9,814 वार्ड का शिकायत आया है, उसको दिया गया कि आप देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है पीएचडी को। तो हम विभाग को भी निर्देश किए हैं, ये लोग उसको जांच नहीं किए थे। हम कि नहीं, हमको अविलंब आप जांच करके रिपोर्ट दीजिए किस कारण से ये 9,814 पंचायत में ये शिकायत जो वार्ड में हो ये शिकायत है, तो आप इसकी जांच करके एक जांच प्रतिवेदन हमको शीघ्र दीजिए। और उस पर हम लोग, तो उस पर विभाग का था मत जो कि सर बहुत बड़ा ये बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो पंचायती राज कहेगा कि हमारे काम को ये कह रहे हैं कि काम सही नहीं है। ये हम कहते काम सही हो तो अच्छी बात है, नहीं काम हो, जनता को यदि शुद्ध जल नहीं उपलब्ध हुआ और उसमें कोई गड़बड़ी है तो हमको एक रिपोर्ट दीजिए फिजिकल, आप धरातल पर जाके एक एक चीज़ को देख के। ऐसा नहीं आप रिपोर्ट दे रहे हैं कुछ, हम लोग फील्ड में जाए तो कुछ, कागज़ पर कुछ प्रतिवेदन हो, हम लोग अपने से स्वयं यदि गए किसी इलाका में और जो जांच के परिधि में है तो उसको हम लोग देखेंगे तो अंतर नहीं होना चाहिए। तो उस पर भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि उसको आप शीघ्र वो जांच रिपोर्ट हमको दीजिए। वो जो 9,814 वार्ड में जो सरकार ने दिया है कि इसको पीएचडी विभाग देखे, और कुछ इलाके में जो आपको पीआरडी के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कार्य किए गए उसमें कहीं कहीं नल का जल नहीं मिल रहा है, वो मेजर नहीं, बहुत मामूली, तो उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं कहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन जो पीआरडी के द्वारा काम हुआ है वो पीएचडी उसको नहीं देखेगा जब तक सरकार का कोई मुख्यमंत्री जी का निर्देश नहीं होता है या पंचायती राज विभाग का ये अनुरोध नहीं आता है कि इसका मूल विभाग पीएचडी है, हम गुणवत्ता के साथ हम पानी नहीं दे सकते हैं, तब उसको पीएचडी डिपार्टमेंट देखेगी। अब जो पीआरडी को दे दिया गया उसमें 50% से ज़्यादा जगह पीआरडी का ही काम है। एक जिला में 10-15 पंचायत, 20 पंचायत जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन जहाँ है, जिसमें गंभीर बीमारी का लक्षण होगा, वही उस जिला में उसी को पीएचडी के द्वारा किया जा रहा है। समान जगह जहाँ कई पानी में कोई नई गुणवत्ता में ठीक है तो वहाँ पीआरडी के द्वारा हो रहा है। सर एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी जोड़ी है, जब से सरकार बदली है, जो नीतीश जी के जो पहले से गठबंधन साथी थे अब तरह तरह के हमले कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात हो रही है, ये क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार की जो कल तक तारीफ करते थे आज लगातार उन पर हमलावर हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब घटक दल होने के नाते और सरकार में आप मंत्री हैं। देखिए, जो लोग गड़बड़ी फैलाते हैं ना, पहले भी वही लोग गड़बड़ी फैलाते थे, हम लोगों को जंगल राज की संज्ञा देते थे। अब आप लालू जी का शासन जो हुआ, हमारे आदरणीय नेता हैं लालू प्रसाद जी, उनका 90 का शासन आप याद करिए, एक एक घर में खुशहाली है, एक एक लोग प्रसन्न थे। 15 में भी गठबंधन में के बाद हम लोग सरकार में आए, उसके बावजूद भी लोगों में खुशी थी। लेकिन ये किस तरह से केंद्र सरकार ने अब जिस तरह से हो दबाव में डाल के या छल प्रपंच के द्वारा सरकार में आ गया, मैंडेट तो जनता ने नहीं दिया था उसको, जनता तो महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री जी को चले गए एनडीए गठबंधन में। तो एनडीए गठबंधन आप जानते ही किस तरह से ये लोग किसी भी मुद्दे पर उसको ले लीजिए, बहुत कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग से बेहतर शासन आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों मिलके 15 के में भी गठबंधन हुआ था तो अच्छा कार्य हुए थे। जो अच्छा कार्य वो गठबंधन के टाइम का ही है, जो बीजेपी उसको भजा रही है कि हम लोगों का काम है। और इस बार भी हम कह रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में एक से एक बेहतर कार्य होंगे। ये भाजपा के लोग देखते रह जाएंगे, वो सोचे भी नहीं होंगे। और 4 दिन अभी सरकार का हुआ भी नहीं है, पूरे मंत्रिपरिषद का गठन का,
और जिस तरह से वो ढोल पीट रहे हैं जंगल राज, तो ये 4 दिन में ये सरकार क्या कर देगी इसमें? उन्हें जो डर भी है ना कि गलती- पिछला 15 साल का शासन वापस आएगा, इनका नहीं। ये कहना है। ये वो आंख खोल के रखे। हम लोग अपने कार्यकर्ता साथी से भी अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा को हम लोगों को करारा जवाब देना है, सुशासन का राज स्थापित करना है। और पहले कुछ गलती तो हुई नहीं, ये लोग ढोल पीटने वाले लोग हैं, तो इनसे तो हम लोग जीत नहीं सकते हैं ढोल पीटने में, गाल बजाने में। ये ढोल पीटने गाल बजाने में जितना अपना गाल बजा ले, ढोल पीट ले, उसी में वो माहिर है। लेकिन काम करके हम लोग दिखाएंगे। आने वाला समय आपको बताएगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में अच्छे कार्य होंगे। लोग इसको प्रशंसा करेंगे, सराहेंगे कि ये गठबंधन, तेजस्वी जी और नीतीश जी का ये गठबंधन, महागठबंधन कितना अच्छा राज्य, सुशासन राज कायम स्थापित होगा। आप देखें कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी जी पूरे अपने घोषणा पत्र में और चुनाव के दरमियान सभी सभा में घूम घूम के कहा कि हमारा युवा रोजगार है, बेरोजगार है, उसको हम रोजगार देंगे। देखिए मंत्रिमंडल का तो वो शपथ लिए और लगातार उप मुख्यमंत्री के रूप में कहते रह गए, और मुख्यमंत्री से वो तो मुख्यमंत्री नहीं हुए। वो तो घोषणा किए थे जब हम बिहार का मुख्यमंत्री होंगे तो पहले कैबिनेट में हम पहला कलम से ये दस्तखत करेंगे कि 10 लाख युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार तो देंगे ही, लेकिन 10 लाख युवा को हम सरकारी नौकरी देंगे। आते ही देखिए मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में और उस एजेंडा पर काम करना शुरू कर दिया। और कितना तेजी से नीतीश जी ने गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा किया कि हम 10 लाख से ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन 10 लाख नीतीश जी भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उप मुख्यमंत्री का जो घोषणा था, नहीं भी मुख्यमंत्री बने तब भी अपने वादा को पूरा करने के। तो अब बीजेपी के लोग अपने वादा का याद करें ना, जब 2 करोड़ कहे थे कि हम सरकारी नौकरी देंगे प्रत्येक साल, उनका क्या हुआ? अभी चुनाव के दरमियान में हम लोग 10 लाख कहा तो उन्होंने कहा दिया 19 लाख। अपने वादा का याद करें। हम लोग एक एक जो वादा है याद है, और एक एक वादा पर काम भी करेंगे। और बिहार नहीं, ये देश में इस शासन का एक मैसेज जाएगा, देश देखेगा। बिहार का अनुकरण करने के लिए हम एक से एक बेहतरीन काम करेंगे। हम भाजपा को पूरे देश से भगाएंगे। बिहार एक मॉडल चलेगा, चाहे विकास के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। लेकिन इनको, ये बिहार पूरे देश को एक दिशा और दशा दिया है कि हम निश्चित रूप से इनको आने वाले 2024 में भी खदेड़ेंगे। बिहार से ही पूरे देश में ये मैसेज चला गया है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा के लोगों को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं रात में आती है। जब नीतीश जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी, झारखंड के हेमंत सोरेन जी, सारे लोग बिहार मॉडल को एडॉप्ट करने के लिए तैयार है और बिहार के रास्ते पर चलने के लिए। अब पूरे देश में विपक्ष जो एक डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बिहार ने एक रास्ता बताया है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा को उखाड़ फेंकना है 2024 में, और 25 में तो हम लोग जमानत जब्त करा देंगे, कहीं अता पता नहीं रहेगा। मंत्री जी, विधायक जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया कि जनादेश का अपमान हुआ है, जनता सबक सिखाएगी। और एक राज्यसभा सांसद हैं राकेश सिन्हा जो बीजेपी के, उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद ये सरकार गिरेगी और मध्य चुनाव होगा। क्या लगता है ये सरकार का जो लाइफ बहुत दिनों तक नहीं है? ये सरकार अटूट है, ये सरकार बहुत आगे तक चलेगी। आप 24 पे चुनाव आने दीजिए ना। भाजपा वाला तो सदमे में है, वो हताश है, निराश है, उसको लग रहा है कि अब क्या होगा। तो अनर्गल बयान और उसके
विरोधी के पास है क्या, कोई काम नहीं है बोलने के लिए। वो लोग देख रहे हैं कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, देख रहे हैं इतना उत्तेजित हो। 3 दिन की सरकार, 4 दिन की सरकार तो है, और इतना उत्तेजित, आक्रोश में, गुस्सा में। हमें 1 महीना तुम काम तो देखो, 2 महीना देखो, उसके बाद आक्रोश में आना, उसके बाद गुस्सा जाहिर करना। किसी कदम पर हम लोग फेल होते हैं तो जितना तुमको बोलना है पूरे देश में ढोल पीटो। लेकिन अभी तो हमको 5 दिन हुआ भी नहीं है, अब हमको काम तो करने दो, समय तो दो, और उसके बाद जो हमारी खामियां होगी उजागर करो पूरे देश में। लेकिन ये राजनीतिक रूप से ये लोग विचलित हो गए हैं, जो ये पूरे देश को जो बिहार एक रास्ता दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। ईडी, सीबीआई, आईटी का जितना वो दुरुपयोग कर सकता है करे। जब बिहार नहीं डरा तो और देश क्या डरेगा, देश के और राज्य क्यों डरेगा। सारा विपक्ष का आवाज जो बंद हो रहा था, बिहार ने एक आवाज दिया है, एक रास्ता दिया है, इसीलिए बिहार से ही ये रास्ता गया है। 24 में साफ हो जाएगा पूरे देश से, इसकी बुखलाहट है। ये आखिरी सवाल, पहले विधायक थे, पिछले 2 सालों से विधायक की जिम्मेदारी को निभा रहे थे, अब एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब अपने क्षेत्र के साथ पूरी जिम्मेदारी बिहार की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है व्यवस्था ज़्यादा होगी, कैसे सब कर पा रहे हैं? देखिए, हम 27 साल से 95 से लगातार अभी तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहे हैं। हमको पार्टी ने, जब नीतीश जी के साथ गठबंधन था तो उप मुख्य सचेतक, डिप्टी चीफ व्हिप दोनों पार्टी का एक एक होता है, तो हम लोगों की हिस्सेदारी में डिप्टी चीफ व्हिप मिला, तो हम अपने पार्टी का नेतृत्व किया विधानसभा में। आपको 15 से लेके जब तक गठबंधन रहा, फिर उसके बाद हम मुख्य सचेतक मुख्य विपक्षी दल रहे, इस बार भी हैं। हम वहाँ भी सदन में अपनी भूमिका को, क्षेत्र को देखते हुए, और सदन का भी, पार्टी का मजबूती से, सरकार जिनकी भी रही हो, हम लोग सरकार को लील डाउन करा देते थे। हम लोग किसी स्तर से ये नहीं लगता था कि सरकार है, हम लोग सरकार को झुका के रखते थे। इस बार भी मंत्री के रूप में जो भी तेजस्वी जी जिम्मेवारी दिए हैं, हम उसको श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, क्षेत्र को भी देखेंगे, हमारे बेतिया का भी संजोग से प्रभाव मिला है, बेतिया को भी देखेंगे, अन्य जिले को भी देखेंगे। पूरे बिहार में जो हमारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, हम उसको पूरी तरह मजबूत करेंगे। आपको देखने के 2-3 महीना के बाद देखने में लगेगा ये विभाग भी कोई विभाग है। 3 महीना के अंदर में हम बिहार में दिखाई पड़ेगा, सड़क पर, मोहल्ला में, टोला पर, जिला में दिखने लगेगा कि ये भी विभाग है। STV न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। STV न्यूज़ में इस तरह की तमाम इंटरव्यू और डेली बुलेटिन देखने के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। नमस्कार।